हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, टाइप ऑफ मूवमेंट्स, स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखेंगे, जॉइंट्स के बारे में देखेंगे, मसल्स के बारे में देखेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स यानी कि बीमारियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अभी 10 मिनट तक बिल्कुल भी मूव ना करें, ना आप आँख झपकाएँ, ना उँगली हिलाएँ, क्या आप कर पाएँगे? हम हर सेकंड मूव कर रहे होते हैं, चाहे हमें पता चले या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मूवमेंट होता कैसे है? मूवमेंट इज़ अ साइन ऑफ द लाइफ। जो चीज़ मूव करती है, वही ज़िंदा है। लेकिन क्या हर मूवमेंट लोकोमोशन है? क्या ब्लिंकिंग भी मूवमेंट है? क्या हार्ट बीट भी लोकोमोशन है? तो इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा आज के इस चैप्टर में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। तो बेसिकली लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन इज़ द वॉलंटरी मूवमेंट जिसमें क्या होता है कि हम लोकेशन चेंज करते हैं, रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ द लोकेशन। ओके। और मूवमेंट में क्या होता है कि हम मूव कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे होते हैं। बेसिकली लोकोमोशन और मूवमेंट में बेसिक डिफरेंस होता है कि लोकोमोशन में हम लोकेशन चेंज करते हैं और मूवमेंट में हम लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं और मूव करते हैं बॉडी। ठीक है। इसीलिए हम सारे मूवमेंट्स को हम लोकोमोशन के अंडर कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि सपोज़ मैं यहाँ पे अभी किसी पॉइंट पे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे चल के यहाँ पे जा रहा हूँ। ये मान लो ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में मैं मूव भी किया, मैंने हाथ-पैर भी हिलाए, उसको मूवमेंट बोलेंगे और मैंने यहाँ से यहाँ तक लोकेशन भी चेंज की, तो ये हमारा लोकेशन हो गया। जबकि मूवमेंट का एग्जाम्पल सपोज़ मैं बैठा हूँ, अपना हाथ हिला रहा हूँ, पैर हिला रहा हूँ, तो वो क्या है? वो मूवमेंट है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में बेसिक डिफरेंस है कि लोकोमोशन में हम लोकेशन चेंज करते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है पैरामीशियम का। बेसिकली जो पैरामीशियम होता है, उनके पास लिम्ब्स नहीं होते, तो वो मूवमेंट कैसे करते हैं? वो सीलिया के थ्रू मूवमेंट और लोकोमोशन करते हैं, ठीक है? जो पैरामीशियम होता है, वो हमारा कैसा होता है? स्लीपर के शेप का होता है ना? स्लीपर के शेप का होता है पैरामीशियम। अब मान लो समथिंग दिस, मान लो ये इसका क्या है? साइटोफेरिंक्स है। साइटोसोम जो इसकी ओपनिंग जिसको हम माउथ बोलते हैं, यहाँ से ये फूड को इंजेस्ट करता है, ठीक है? तो यहाँ पर होता है साइटोफेरिंक्स। तो साइटोफेरिंक्स के थ्रू क्या करता है? फूड। तो इसके जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं बॉडी के चारों तरफ, तो उनके थ्रू ये मूव करता है और लोकोमोशन करता है, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रा का। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में लोकोमोशन के लिए टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रे को कैप्चर भी करते हैं। प्रे मतलब जो फूड होता है उनका खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रे बोलते हैं, ठीक है? तीसरा है कि जो लिम्स होते हैं वो हमारे हायर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जो कि हमारे बॉडी पोस्चर को चेंज करना है या फिर लोकोमोशन करना है, उन सब के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में? लिम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि टाइप ऑफ द मूवमेंट्स इन द ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मूवमेंट्स कैसे कैसे होता है हमारी बॉडी में, किस किस ऑर्गन्स के थ्रू हम मूव करते हैं, ठीक है? तो पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है एमीबॉइड मूवमेंट। देखिए, अमीबॉइड मूवमेंट में क्या होता है कि अमीबा जो होती है, उसका जो मूवमेंट है, ऐसा मूवमेंट हमारी बॉडी की सेल्स में भी मिलता है, इसलिए हम उसको एमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। ये सपोज़ अमीबा है, अमीबा की कोई डेफिनिट शेप नहीं होती है, तो ये जो बाहर निकले होते हैं, ये इसके स्यूडोपोडिया बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, पोडिया मतलब होता है लिम्स और स्यूडो मतलब फॉल्स, यानी कि फॉल्स लिम्स, ठीक है? अब स्यूडोपोडिया के थ्रू अमीबा जो है वो अपना मूवमेंट करती हैं या फिर लोकोमोशन करती हैं, ठीक है? सेम हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, जो कि अमीबा की तरह ही हमारे ब्लड में मूव करते हैं, जिनको मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है? तो अमीबॉइड मूवमेंट हमारी बॉडी में किस सेल से मिलेगा? वो मिलेगा हमारा डब्ल्यूबीसी यानी कि मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट्स में, ठीक है? दूसरा है सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट्स कैसा होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल पैरामीशियम का दिया था कि पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सेम सीलिया प्रेजेंट होंगे हमारे ट्रैकिया में, हमारे नोज़ यानी कि जो 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना नोज़ में, उनमें प्रेजेंट होंगे और हमारा एक ओविडक्ट होती है। ओविडक्ट मतलब जो ओवम को यूट्रस तक लाती है और ओविडक्ट कौन-सी है? हमारी फीमेल में होती है। ये क्या नाम है? इसका नाम होता है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है? अब इनका हमारी बॉडी में क्या काम है सीलियरी मूवमेंट्स का? बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारी ट्रैकिया है, ठीक है? अब इस ट्रैकिया के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ठीक है? उनका काम होता है कि जो बाहर से हम एयर ले रहे हैं ना, उसमें कोई एब्नॉर्मल पार्टिकल्स आ गया, कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी
फूड पार्टिकल हो या कोई भी डस्ट पार्टिकल्स आ जाए अगर, तो उनको ये ट्रैप कर लेता है, उनको रोक लेता है, ताकि लंग्स में जाने से वो बचा लेता है, ठीक है? तो इसका काम क्या है कि ये रोकता है उनको। अब एक तो ये होगा, अब ये कैसे रोकता है? इनका जो मूवमेंट होता है ना, हमारे जो सीलियाज़ होते हैं, उनका मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। एक ही साइड में होगा डायरेक्शन में, ठीक है? सपोज़ जब एयर इधर जाएगी, तो मूवमेंट इधर की तरफ होगा, जब एयर अंदर आएगी, तो मूवमेंट नीचे की तरफ होगा, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं सीलियरी मूवमेंट्स, ठीक है? जो कि क्या काम करता है, ये डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने में और फॉरेन सब्सटेंस को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल है ओविडक्ट का। ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट में क्या होता है, सपोज़ ये हमारा यहाँ पर यूट्रस है, ठीक है? अब ये हमारा यूट्रस है, यहाँ पर हमारी ओवरी है। अब ओवरी से ओवम रिलीज़ होता है, तो वो कहाँ पे जाता है फिर वो यूट्रस में जाता है। अब यहाँ पर ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है। अब यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में सीलिया का काम होता है कि ओवम को इधर लेके जाता है, इसका ओवम का मूवमेंट कराता है ये, ठीक है? सीलिया ओवम का मूवमेंट करा कर के कहाँ पहुँचाता है हमारा यूट्रस में, ठीक है? तो ये काम हो गया। क्या काम करता है? फॉर द पैसेज ऑफ द ओवा, यानी कि ओवम के पैसेज, यानी कि उसके मूवमेंट के लिए, ठीक है? थर्ड वन इज़ दी मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट का मतलब है जो हम अपनी मसल्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं ना, उसको उस सब को बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट। क्या बोलते हैं हम उसको? मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है? अब ये किसके थ्रू होता है? मस्कुलर मूवमेंट्स हमारे लिम्स के थ्रू होता है। लिम्स मतलब होता है हाथ पैर को हम लिम्स बोलते हैं, ठीक है? तो जो मसल्स हमारी मूव कर रही है उनको मस्कुलर मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है? एक आपको एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है, फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला मूवमेंट्स हेल्प इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ किसको बोलते हैं? जो स्पर्म बनाती है ना सेल, उनको हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। अब स्पर्म जो होता है, स्पर्म ऐसा होता है, ठीक है? मान लो ये स्पर्म की सेल है, ठीक है? तो यहाँ पर ये है, ये हमारा क्या है? फ्लैजेला, और ये उसकी बॉडी है स्पर्म की, ठीक है? अब फ्लैजेला का काम होता है कि ये पूरी बॉडी को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, और इसको मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, कि कौन कितना ज़्यादा मोटाइल है, कितना ज़्यादा एक्टिव है। तो वो जितना ज़्यादा मोटाइल होगा उतना ज़्यादा एक्टिव होगा। तो फ्लैजेला उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? ठीक है? और उसको मूव कराता है, ठीक है? सो इन द कैनाल सिस्टम स्पॉन्ज एंड लोकोमोशन प्रोटोजोआ लाइक द यूग्लिन। अब दूसरा एग्जांपल दे रखा है कि वाटर में क्या होता है, एक प्रोटोजोन्स होते हैं जिनमें सेम आपको फ्लैजेला देखने को मिलेगा। एग्जांपल आपको दे रखा यूग्लिना का, ठीक है? तो आपको अगर पूछा जाए कि पैरामीशियम में मूवमेंट किसके थ्रू होता है, तो आपको बताना सीलिया के थ्रू। अमीबा में पूछे तो आपको किससे होता है? अमीबा में स्यूडोपोडिया के थ्रू। और अगर आपको यूग्लिना में पूछे तो वो किसके थ्रू होता है? यूग्लिना में वो होता है आपका फ्लैजेला के थ्रू। ठीक है? याद रखोगे? ओके। नेक्स्ट वन इज़ द ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। अब ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम में हम पूरे ह्यूमन में कितनी मसल्स होती हैं, कितने टाइप की मसल्स होती हैं, उनका क्या-क्या फंक्शन होता है, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो मसल्स होती है ना, वो हमारे मेसोडर्मली होती है ओरिजिन में। मेसोडर्मली का मतलब होता है जब फीटस बनता है ज़ाइगोट से, तो वहाँ पर क्या होता है, 3 लेयर बनती हैं। अब 3 लेयर में एक बाहर वाली लेयर को बोलते हैं हम एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम एंडोडर्म, और बीच वाली लेयर को बोलते हैं हम मेसोडर्म। ठीक है? क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। अब इन अलग-अलग लेयर से अलग-अलग बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है? उनमें से हमारा जो मसल सिस्टम है पूरा, वो किससे बना होता है? वो हमारा मेसोडर्म जो लेयर है ना मिडिल वाली, उससे बना होता है हमारा मस्कुलर सिस्टम। एक मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट, वो भी हमारा क्या होता है? मेसोडर्मली होता है ओरिजिन में, ठीक है? वो भी हमारी मेसोडर्म लेयर से ही बनता है, ठीक है? अब ये जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है पूरा, ये हमारी बॉडी का कितना 40 टू 50% बॉडी पार्ट्स, बॉडी वेट जो है वो किससे बना होता है? हमारा मसल से बना होता है, ठीक है? दूसरा यहाँ पर नीचे दे रखा है, मसल की प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द मसल, तो आपको वहाँ पे टिक करना है, अगर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं तो एक्साइटेबिलिटी मतलब हमारी मसल्स एक्साइटेबल होती है, ठीक है? और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, रिलैक्स स्ट्रेचेबल होती हैं, ठीक है? देन एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंस हो सकती हो। देन इलास्टिसिटी, जो बोला ना मैंने स्ट्रेचेबिलिटी, तो स्ट्रेच हो सकते हैं मसल्स। तो हमारी मसल्स की 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है।
नाउ बात करते हैं टाइप ऑफ दी मसल्स। बेसिकली 3 टाइप की मसल होती है। पहली है स्केलेटल मसल्स, दूसरी है विसरल मसल्स और तीसरी है कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारे डायरेक्टली स्केलेटन से अटैच होती हैं। स्केलेटल मतलब स्केलेटन से जो अटैच होती हैं। विसरल मसल्स वो होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है ना, जैसे लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, जो विसरल ऑर्गन्स बनाती हैं बॉडी के अंदर, उनको बोलते हैं हम वो बनी होती है विसरल मसल से। ठीक है। देन तीसरा है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल, कार्डियक वर्ड मैंने बताया था, कार्डियक वर्ड का मतलब होता है हार्ट। तो जो मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती हैं उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ठीक है। अब इनका तीनों का बेसिक डिफरेंस देखेंगे। तो पहला मैंने बताया कि स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू द स्केलेटन, विसरल मसल्स विसरल ऑर्गन में मिलेगा और कार्डियक मसल्स हार्ट में मिलेगा। देन जो स्केलेटल मसल्स होती हैं और कार्डियक मसल्स होती हैं वो स्ट्राइटेड होती हैं, यानी कि उनमें स्ट्राइसंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्ट्राइसंस क्या होता है? बेसिकली जो मसल्स होते हैं उनमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको मसल फाइबर बोलते हैं। फिर उनमें बैंड होते हैं, और बैंड भी कैसे होते हैं? एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, इन दोनों के बैंड होते हैं। लाइट बैंड बोलते हैं उनको और डार्क बैंड। जब हम आगे मसल की पूरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे लाइट बैंड और डार्क बैंड क्या होते हैं, क्या एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती है, वो कैसे काम करते हैं। ठीक है। अभी इतना समझते हैं कि जिसमें फाइबर्स होते हैं मसल्स में उनको हम स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं, जिनमें स्ट्राइसंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो वो कहाँ पर मिलेगी? कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल में। जबकि विसरल मसल्स में आपको स्ट्राइसंस प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है। अब है वॉल्यूंटरी। जो स्केलेटल मसल्स है वो वॉल्यूंटरी होती है। वॉल्यूंटरी का मतलब है ऐसी मसल जो हमारी हमारी मर्जी से काम करे। फॉर एग्जाम्पल हमारा हाथ है, हम जब बोलेंगे तब ये ऊपर उठेगा, जब बोलेंगे जब ये नीचे जाएगा। ठीक है। सेम हमारा पैर या फिर बॉडी की कोई भी ऐसी ऑर्गन्स हैं जो हमारी मर्जी से चल सकती हैं, काम करती हैं, उनको हम वॉलंटरी ऑर्गन बोलते हैं, यानी कि वॉलंटरी मसल्स। तो जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं वो सभी वॉलंटरी होती है, जबकि विसरल और कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी होती है। जैसे कि कार्डियक मसल्स हार्ट में मिलेंगी, जब हम बोले हार्ट रुक जाए, ऐसा थोड़ी होता है कि हार्ट रुक जाएगा, तो वो नहीं रुकेगा। तो वो हमारी मर्जी से काम नहीं कर रहे। ठीक है। जैसे कि विसरल मसल्स किस में मिलेगी? स्टमक में। हमने खाना खाया और हम चाहते हैं कि खाना अब पचे नहीं, वो कल पचे पचे, आज डाइजेस्ट नहीं हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, वो अपने अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग स्टमक खुद उसको डाइजेस्ट कर देगा, वो आपसे पूछ के नहीं करेगा। ठीक है। तो जो मसल्स हमारे मर्जी के बिना काम करेंगे उनको इनवॉल्यूंटरी बोलेंगे, जो हमारी मर्जी से काम करेंगे उनको वॉल्यूंटरी बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द रिच ब्लड सप्लाई। तो स्केलेटन मसल्स जो होती है ना उनकी ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, जबकि विसरल मसल्स की कम होती है, और कार्डियक मसल्स, क्योंकि कार्डियक तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो वहां पर भी आपको ब्लड सप्लाई ज्यादा मिलेगा। केवल विसरल ऑर्गन में आपको ब्लड सप्लाई कम मिलेगा। फिर है फटीगनेस, यानी कि स्केलेटल मसल्स की जो हमारे हाथ पैर पूरा लिम्स में प्रेजेंट होती हैं, तो वो स्केलेटल मसल्स हो गए। ठीक है। तो वो काम ज्यादा करते हैं तो उनकी वजह से थक जाते हैं, तो इसलिए उनमें फटीगनेस ज्यादा मिलेगी। ठीक है। जबकि विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स नॉन फटीग होती हैं, क्योंकि कभी ये थकती नहीं है। थकती कौन चीजें? जो हमारी मर्जी से काम करती है वो थकती हैं चीजें, जो अपने ऑटोमेटिक है वो, जैसे कि कार्डियक मसल्स हैं, हार्ट की मसल्स, तो वो कभी थकती नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लिएशंस, यानी कि जो स्केलेटल मसल्स है वो मल्टी न्यूक्लिएट होती होती है। जो एक स्केलेटल सेल है ना, उसमें एक स्केलेटल मसल सेल है, उसमें एक से ज्यादा आपको न्यूक्लियस मिलेगा, जिसको मल्टी न्यूक्लियस बोलते हैं हम। जबकि विसरल में और कार्डियक में दोनों में क्या मिलेगा? यूनी न्यूक्लियड। यूनी मतलब एक, यानी कि उनकी एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है। इसके अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया स्केलेटल सेल्स और कार्डियक सेल्स में, कार्डियक मसल्स में सबसे ज्यादा मिलेंगे, जबकि विसरल मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम मिलेंगे। ठीक है। याद रहेगा आपको तीनों का डिफरेंस? ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्राइटेड मसल। जैसा मैंने बताया यहाँ पर स्ट्राइटेड मसल कौन कौन सी थी? वो हमारी हार्ट यानी कि कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स, दोनों कैसी थी? स्ट्राइटेड मसल्स थी। अब उनके बारे में पढ़ेंगे हम कि स्ट्राइटेड मसल्स कैसी होती है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो बेसिकली जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो मसल बंडल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मसल बंडल। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि इसको, ये एक मसल बंडल है। क्या है? ये एक जो आपको गोल दिख रहा है ना, ये एक आपका मसल बंडल है पूरा। अब ये एक मसल बंडल को हम या तो हम मसल बंडल बोल सकते हैं, या फिर हम फेसिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या फिर हम फेसिकल्स। ठीक है।
अब ये 1-2 ऐसे बहुत सारी आपस में जुड़ी होती है। अभी किसके थ्रू एक मसल बंडल यानी कि एक फेसिकल दूसरे फेसिकल से जुड़ा होता है। किसके थ्रू? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं फेसिया। क्या बोलते हैं हम उसको? फेसिया। अब इस फेसिया के थ्रू जो फेसिकल्स हैं वो एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे कि आपका ये हो गया। ठीक है? याद रखेंगे? अब बात करते हैं हम फेसिकल यानी कि मसल बंडल के अंदर क्या-क्या होता है। अब एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। जो आपको दिख रहा है ना ये एक पूरा बड़ा दिख रहा है, इसके अंदर छोटे-छोटे गोल-गोल आपको ये जो दिख रहे हैं ना ये क्या है? ये आपके मसल फाइबर्स हैं। मसल फाइबर या फिर मसल सेल्स भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है? अब मसल फाइबर सपोज़ यहाँ पर हम बात करें ये आपका एक मसल फाइबर है, ठीक है? एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। तो हम अभी एक मसल फाइबर की बात करें। अब एक मसल फाइबर के जो एक मसल फाइबर है उसकी जो बाउंड्री बना रहा है जो, इसको हम बोलेंगे सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। अब ये जो मसल फाइबर की जो लाइनिंग है पूरी, ये किससे बनी होती है? ये हमारी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। है तो सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट ये किसको कवर कर रही है? ये हमारा किसको बना रही है? मसल फाइबर को। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। अब इस सार्कोलेमा के अंदर जैसे कि हमारा सेल के अंदर क्या था? साइटोप्लाज्म था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो किसको कवर कर रही थी? वो कवर कर रही थी हमारी प्लाज्म को। सेम सार्कोलेमा भी कवर करती है हमारी किसको कवर करती है? कवर करती है हमारी सार्कोप्लाज्म को। तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है इस सेल के अंदर उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलेंगे और उसकी जो बाउंड्री है उसको बोलेंगे हम सार्कोलेमा। ठीक है? याद रहेगा। अब इस सार्कोप्लाज़्म में पूरा सेम यहाँ पर ब्लड वेसल्स मिलेंगी, आपको ब्लड कैपिलरीज़ मिलेंगी। ये सब जो हमारा सेल में मिलता है, वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। ठीक है? अब बात करते हैं कि अब हमने पहले हमने मसल बंडल देखा, फिर हमने मसल फाइबर देखा। अब मसल फाइबर के अंदर देखते हैं क्या मिलेगा आपको। अब एक मसल फाइबर के अंदर आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? मायोफ्िलामेंट। क्या मिलेंगे? मायो मतलब होता है मसल और फिलामेंट मतलब फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट्स मतलब एक थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर उसको हम फिलामेंट बोलेंगे। तो मायोफ्िलामेंट जिसको हम दूसरा नाम देते हैं मायोफाइब्रिल्स। तो ईच मसल फाइबर कंटेन्स मायोफिलामेंट्स मतलब एक जो मसल फाइबर है उसके अंदर बहुत सारे क्या क्या होंगे? मायोफिलामेंट्स होंगे। ठीक है? अब एक जो मायोफिलामेंट है या मायोफाइब्रिल है उसके ऊपर कैसे एक डार्क बैंड मिलेगा आपको, एक लाइट बैंड मिलेगा, डार्क बैंड, लाइट बैंड, फिर आपको डार्क बैंड, फिर आपको लाइट बैंड, ये सब आपको अल्टरनेट में मिलेंगे। अब कौन बनाता है डार्क बैंड और कौन बनाता है लाइट बैंड इसके बारे में देखते हैं। सो ईच मायोफाइब्री या फिर मायोफिलामेंट हैज अल्टरनेट डार्क और अल्टरनेट लाइट स्ट्राइसंस। स्ट्राइसंस मतलब बैंड। ठीक है? सो डार्क बैंड जो होगा वो कौन बनाता है? हमारा एनाइसोट्रोपिक होता है, वो ए बैंड बनाता है। ठीक है? जो डार्क होगा उसका नाम है हमारे का ए बैंड, जो लाइट होगा उसका का नाम है हमारा आई बैंड। आई का मतलब है एन आइसोट्रोपिक और ए बैंड का मतलब ए बैंड का मतलब है आई एनाइसोट्रोपिक और आई बैंड का मतलब है आइसोट्रोपिक। ठीक है? अब ये क्यों होते हैं लाइट और डार्क? ये इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 प्रोटीन प्रेज़ेंट होती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था फाइब्रस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब इसको फाइब्रस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फाइबर्स की बनी होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है? स्ट्रेचेबल होती है क्योंकि हमारी कौन-सी मसल्स हैं ये? स्ट्राइटेड मसल्स है इसीलिए। ठीक है? और ये प्रोटीन्स की बनी होती है। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें 2 फिलामेंट्स होते हैं जो कि हमारा लाइट और डार्क बैंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है थिन एक्टिन फिलामेंट और थिक हमारा मायोसिन फिलामेंट होता है। जो मायोसिन फिलामेंट होता है वो थिक होता है और जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो हमारा थिन होता है। अब एक्टिन और मायोसिन का हम प्रोटीन का इसका फिलामेंट का डायग्राम देखते हैं कैसा होता है। ठीक है? देखो, ये हमारा है एक्टिन फिलामेंट। क्या है ये हमारा? एक्टिन फिलामेंट और ये हमारा है मायोसिन फिलामेंट। ठीक है? अब इसके बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं हम आई बैंड क्या होता है, एम लाइन क्या होता है, इन सब बात के बारे में देखते हैं। देखो, ये आपको डायग्राम दे रखा है। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपको गोल-गोल से बबल दिख रहे हैं, ये हमारी एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है? क्या है? एक्टिन फिलामेंट और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये हमारी है मायोसिन फिलामेंट। ठीक है? याद रहेगा एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो मायोसिन फिलामेंट का कोई मूवमेंट नहीं होता है। जो सारा मूवमेंट होता है, वो हमारा एक्टिन प्रोटीन यानी कि एक्टिन फिलामेंट का होता है।
अब जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है वो इधर की तरफ मूव करेगा और ये वाला इधर की तरफ। जब ये दोनों इधर की तरफ मूव करेंगे तो ये जो आपको बैंड दिख रहा है ना ब्लैक, जिसको हम जेड लाइन बोल रहे हैं, 2 जेड लाइन है, तो ये दोनों पास आ जाएंगे और पास आकर के इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कम कर देंगी, तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है? और जब रिलैक्स स्टेट होंगे तो ये दूर चले जाएंगे। ठीक है? अब देखिए, जो हमारा 2 जो हमारी जो ये एक्टिन फिलामेंट है, उन 2 एक्टिन फिलामेंट के बीच में एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं जेड लाइन। ठीक है? अब ये जो जेड लाइन है, कौन बना रहा है जेड लाइन? जेड लाइन आई बैंड। आई बैंड क्या है? 2 मायोसिन फिलामेंट के बीच का डिस्टेंस को हम बोलेंगे आई बैंड। क्या बोलेंगे? आई बैंड। और 2 एक्टिन फिलामेंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम जेड ज़ोन। क्या बोलेंगे? जेड ज़ोन। समझ में आ रहा है? जेड ज़ोन। और जेड ज़ोन किसको बोल रहे हैं हम? जेड ज़ोन बोल रहे हैं रिलैक्स स्टेट में 2 एक्टिन फिलामेंट के बीच की डिस्टेंस को। जबकि आई बैंड हम बोल रहे हैं रिलैक्स स्टेट में 2 मायोसिन फिलामेंट के बीच की डिस्टेंस को। ठीक है? अब मायोसिन फिलामेंट मूव नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आई बैंड की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, जबकि एच जोन कम हो जाएगा। एच जोन कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्टिन फिलामेंट इधर की तरफ मूव करेगा दोनों, तो इनके बीच की डिस्टेंस खत्म ही हो जाएगी जब पूरा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो। ठीक है? अब एच जोन हो गया, आई बैंड हो गया। अब ए जोन क्या होता है? ए जोन बोलते हैं हम जो पूरी लेंथ है ना, जो हमारा फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट की पूरी लेंथ को हम ए बैंड बोलते हैं, जबकि 2 मायोसिन फिलामेंट के बीच की डिस्टेंस को हम आई बैंड बोलते हैं। याद रखोगे? आई बैंड 2 मायोसिन फिलामेंट के बीच की डिस्टेंस, ए बैंड मायोसिन फिलामेंट की पूरी डिस्टेंस को हम बोलते हैं ए बैंड। ठीक है? अब जेड लाइन क्या है? आई बैंड के जो मिडिल में बाइसेक्ट करेंगे हम उसको हम जेड लाइन बोलेंगे। ठीक है? अब 2 जेड लाइन की जो बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे सार्कोमियर, और सार्कोमियर को हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो, आई बैंड कंटेन एक्टिन, ए बैंड कंटेन एक्टिन एंड मायोसिन। देखो, जो आई बैंड है इसमें आपको दिख रहा होगा केवल क्या है? केवल आपको एक्टिन दिख रहा है, जबकि ए बैंड में एक्टिन भी आ रहा है और मायोसिन। इस जोन में क्या आ रहा है हमारा? एक्टिन मायोसिन दोनों आ रहा है, जबकि केवल इस जोन में हमारा एक्टिन आ रहा है। ठीक है? दे आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। कैसे अरेंजमेंट होता है इनका? पैरेलल अरेंजमेंट होता है। देखो, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये इधर की तरफ होता है, ऐसे मूवमेंट नहीं होता है इनका, इनका मूवमेंट ऐसे होता है। ठीक है? तो कैसे होता है? पैरेलल मूवमेंट होता है, तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं और ये पैरेलली अरेंज होते हैं। ठीक है? ए बैंड बियर लाइट मिडिल रीजन, एच बैंड फॉर्म ओनली बाय द मायोसिन। जैसे मैंने बताया कि ए बैंड में एक बीच का जो स्पेस होता है जिसमें केवल आपको मायोसिन मिलेगा, केवल मायोसिन मिलेगा इस रीजन में, इसको हम बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं हम? एच बैंड या फिर एच जोन। ठीक है? जबकि ए थिन डार्क लाइन एम लाइन रन थ्रू द सेंटर ऑफ द एच जोन। अब यहाँ पर आपको दिखाई नहीं है, इसके बीच में एक ब्लैक कलर की एक बाइसेक्ट करती हुई लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं हम? एम लाइन बोलते हैं। ठीक है? और एच जोन किसको? जो कि एच जोन को सेंट्रली हम बाइसेक्ट करेंगे तो एम लाइन हमको मिलेगा। आई बैंड इज बाइसेक्टेड बाय द डेंस, जैसा कि मैंने बताया कि जेड लाइन, जो आई बैंड है उसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है? वो हमारा जेड लाइन आई बैंड को बाइसेक्ट करता है। अब यहाँ पर ये भी बताया कि रीजन बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड द सार्कोमियर व्हिच इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखते हैं कि हम एक्टिन और प्रोटीन मायोसिन का डायग्राम यानी कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस-किस प्रोटीन से वो बनी होती है, उनकी भी सब यूनिट्स होती हैं। बेसिकली एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट है वो प्रोटीन से ही बने होते हैं, बट उनके अंदर भी प्रोटीन के सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? सो एक एक्टिन का जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है? एक पूरे 2 फिलामेंट्स एक्टिन से बना होता है, 2F एक्टिन बोलते हैं हम इसको। 2 फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन से बना होता है और ये जैसे डबल हेलिकल में शेप में होता है, जैसे हमारा डीएनए होता है ना डबल हेलिकल, एक दूसरे की चारों तरफ लिपटे होते हैं वो। तो सेम यहाँ पर भी जो 2 आपके फिलामेंट है वो दोनों डबल हेलिकल शेप में एक दूसरे की ओर लिपटे होते हैं। ठीक है? दूसरा कि जो ये आपको जो ग्रीन-ग्रीन दिख रहा है ना, जो ग्रीन-ग्रीन दिख रहा है वो हमारा एक्टिन प्रोटीन है, और एक ग्रीन वाले ये जो बबल सा आपको दिख रहा है गोल-गोल, इसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन, एक को। मोनोमर है ये, मोनोमर मतलब सिंगल होता है। एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोलते हैं। अब बहुत सारे जब मिल जाते हैं तो पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोबुलर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है? क्या बनाते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब जब बहुत एक-एक चीज़ें साथ में मिल जाए तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है? तो हमारा जो ग्लोब्यूलिन एक्टिन प्रोटीन है, जिसको जो कि मोनोमेरिक है, वो जब साथ में मिल जाता है तो वो पॉलीमर बनाता है और जिसको हम बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट। ठीक है? याद रखना कि एक्टिन कौन-सा है इनमें? एक्टिन हमारा ग्रीन वाला है। एफ एक्टिन का मतलब है फिलामेंटस एक्टिन।
ठीक है? अब एक आपको रस्सी जैसा यहाँ पर दिख रहा होगा, रोप जैसा, जो कि हमारा होता है ट्रोपोमायोसिन। ये भी क्या है? एक प्रोटीन ही है, ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन भी 2 फिलामेंट होते हैं। अब ट्रोपोमायोसिन की भी ये डबल हेलिकल शेप में यहाँ पर प्रेज़ेंट होते हैं अराउंड दी एफ एक्टिन प्रोटीन। ठीक है? अब एक और चीज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 आपको छोटे-छोटे बलून जैसे आपको छोटे-छोटे दिख रहे होंगे। अब इनको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन। ये एक्टिव साइट होते हैं फॉर बाइंडिंग ऑफ द मायोसिन प्रोटीन। ठीक है? क्या है ये? ट्रोपोनिन। अब ये जो ट्रोपोनिन है ये अल्टरनेट एक डेफिनेट डिस्टेंस पर आपको अटैचमेंट आपको मिलेगा इनका। अलग-अलग ऐसा नहीं है, इर्रेगुलर फॉर्म में नहीं होती, रेगुलर डिस्टेंस पर ये प्रेज़ेंट होते हैं हमारी ट्रोपोनिन ऑन दी ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन कहाँ पर प्रेज़ेंट होते हैं? ट्रोपोमायोसिन पर प्रेज़ेंट होते हैं, ना कि एफ एक्टिन प्रोटीन पर। याद रखना है, ठीक है? अब देखो, जो एक्टिन में क्या, जैसा मैंने बताया कि ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन 2 अदर प्रोटीन भी प्रेज़ेंट होती हैं। अब ट्रोपोमायोसिन के भी 2 फिलामेंट होते हैं जो कि एफ एक्टिन में डबल हेलिकल शेप में प्रेज़ेंट होते हैं। अब जो ट्रोपोनिन है उसके 3 सब यूनिट होते हैं, जो मैंने 3 बलून छोटे-छोटे बताए ना वो। अब वो रेगुलर इंटरवल पर ट्रोपोमायोसिन पर प्रेज़ेंट होते हैं। ठीक है? अब ये नॉर्मल स्टेट में क्या करते हैं, ट्रोपोनिन मास्क द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। नॉर्मल स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में ये मायोसिन के लिए मास्क यानी कि उसके लिए लेयर बना देते हैं, वहाँ पर मायोसिन अटैच नहीं हो सकता है। जब एक्टिव होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो मास्क हट जाता है, ट्रोपोनिन की जो पोजीशन है वहाँ पर मायोसिन अटैच हो जाता है, मायोसिन जो प्रोटीन है हमारी, फिलामेंट है दूसरा, ठीक है? और फिर पूरी मैकेनिज्म होती है, ठीक है? अब ईच मायोसिन फिलामेंट इज पॉलीमर ऑफ मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड दी मीरोमायोसिन। अब यहाँ पर ईच मायोसिन फिलामेंट है, जो मायोसिन फिलामेंट, ये वाला जो मायोसिन फिलामेंट है, यहाँ पर मीरोमायोसिन प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने एक्टिन वाले में देखा, वहाँ पर जी एक्टिन प्रेजेंट थी, ग्लोबुलर एक्टिन प्रेजेंट थी। अब सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर मायोसिन में क्या होते हैं, जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं? मीरोमायोसिन। ठीक है? अब ये आपको एक पूरा मीरोमायोसिन दे रखा है। अब एक मीरोमायोसिन में आपके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपका क्या होता है, ये इसको हम नेक बोलते हैं और इसको हम हेड बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं टेल। ठीक है? इसको हम टेल बोलते हैं। तो जो हेड और नेक का जो रीजन है, वो क्या होता है, वो हमारा हैवी मीरोमायोसिन बनाता है। क्या बनाता है? एचएमएम, जिसको हम क्रॉस आर्म भी बोलते हैं। इसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है? हमारा ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म मतलब इसकी जो नेक है, इसको हम नेक भी बोलते हैं। ठीक है? अब ये प्रोजेक्ट होता है आउटवर्डली, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। दूसरा जो टेल वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं? लाइट मीरोमायोसिन, और दूसरा नाम इसका है टेल। लाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि टेल ये लाइट होता है वेट में। ठीक है? अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारा ग्लोबुलर हेड होता है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइट प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारे एटीपी के लिए एटीपी को एक्टिवेट करती हैं। ठीक है? अब ग्लोबुलर हेड के पास क्या होता है, एटीपीज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि एटीपी की बाइंडिंग के लिए प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर एटीपी आएगा, फिर वो टूटेगा किसमें? एटीपी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जब टूट जाएगा, तो फिर ये यहाँ सी साइड एक्टिव होकर के ट्रोपोनिन, जो कि एक्टिन प्रोटीन का जो ट्रोपोनिन है, वहाँ पर जाकर के अटैच हो जाएगा और वो पूरा मैकेनिज्म करेगा। ठीक है? तो बाइंडिंग साइट कहाँ पर प्रेजेंट होगी मायोसिन में? वो होगी हमारे ग्लोबुलर हेड पर। किसके लिए? एटीपी के लिए। जबकि एक्टिन में किसके लिए बाइंडिंग साइट थी? ट्रोपोनिन थी, किसके लिए? मायोसिन के लिए। यहाँ पर एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट है। ठीक है? एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म है, वो एक थ्योरी पर एक्सप्लेन की जाती है, थ्योरी के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें पूरी मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे, कैसे हमारा एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करके पूरा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो मैकेनिज्म है उसको कराता है। ठीक है? इसमें यही देखेंगे हम, पूरा ये इन डायग्राम के थ्रू हम पूरा समझेंगे कैसे ये पूरी मैकेनिज्म होती है। ठीक है? तो आपको इस नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके?